Good morning, Deepa. Thank you. Good morning, everyone. Only 10 students have joined here, so let's wait for some time.
अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का ज्वाइन होना बाकी है, स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, बट इग्नोर करते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेट अ मोमेंट। लास्ट टाइम मैंने થોડોક ધીમો આવે છે. ओके वेट 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 नाउ properly audible? હજી ધીમો આવે. Okay, wait, huh? હાલ છે મેડમ હવે. No, 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 no. Let me solve this. Now, am I audible properly? યસ Yes. યસ મેડમ. Okay. तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कराई थी, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम? एनीवन? सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कराया था मैंने, सॉरी। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, મેડમ સ્ક્રીન નથી દેખાતી. हाँ हाँ वेट 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 હું કરું છું, પણ તમે ડેફિનેશન લખાવેલી હતી, ડેફિનેશન તમે લખેલી હોવી જોઈએ। ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સ શું હતું એ? કોલમ ને રો માં બનાવી દેવાની. યસ, એ ટ્રાન્સપોઝ થઈ ગયો। ઓકે, અહીંયા ફરીથી હું લખું છું। Okay, if we say a equals to 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, then transpose of a then transpose of a we can write like this। a ऊपर पावर, जैसे पावर नहीं है मीन्स की पावर की जगह पे हमें टी लिखना મેમ है। આ તમે કયા सम्स કરાવો? सम्स नहीं करावती, ये डेफिनेशन में करावेली હતી। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लास्ट टाइम લખાવેલી હતી, अगर તમને ખ્યાલ હોય તો। પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મલ્ટીપ્લિકેશન ઓફ મેટ્રિક્સ હા, પછીની. અને મેમ ઓલા બીજા सम्स તો તમે લેબ સેશનમાં કરાવશો ને, ઓલી લેબ બુકમાં? હા, જે ટ્યુટોરિયલ્સના જે છોડેલા सम्स હતા એ હું નેક્સ્ટ લેબ આવશે ત્યારે કરાવીશ। ઓકે ઓકે ડન. तो हियर ए ट्रांसपोज मीन्स की जो हम मैट्रिक्स है हमारे पास वो हम लिखेंगे उसका ट्रांसपोज लाइक दिस। अब हम ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा? तो जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, मीन्स की ये जो फर्स्ट रो है वो अब बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो है वो अब बन जाएगी सेकेंड कॉलम, एंड जो थर्ड रो है वो बन जाएगी थर्ड कॉलम, लाइक दिस। ओके, तो ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस वन इज, ये हमने लास्ट डेफिनेशन देखी थी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने नहीं लिखी है तभी आपको नहीं पता है। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। राइट डाउन एवरीवन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज of a matrix। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए का ट्रांसपोज उसका भी ट्रांसपोज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज, यहाँ पे इसका भी ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या मिलेगा।
सी ये जो ए ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज करो, मीन्स कि इसका ट्रांसपोज करो, राइट। तो जो ये फर्स्ट कॉलम रो है वो अब क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। तो हम लिखेंगे 1 4 7। देन सेकेंड रो है वो बन जाएगी सेकेंड कॉलम, तो 2 5 8। एंड देन थर्ड रो है वो अब थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो 3 6 9। सी कंपेयर करो क्या बना ए ये सिमिलरली जो जो ये ए है वही बन गया। ओके, तो ए का ट्रांसपोज हम लेते हैं, उसका भी अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं तो वो बन जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो सेपरेटली आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। And the third property is अगर कोई मैट्रिक्स का कोई स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, तो k इंटू ए ट्रांसपोज, लाइक दिस। ए ट्रांसपोज करो और उसको k से मल्टीप्लाई करो, या तो पहले k को a के साथ मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, दोनों बात सेम होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मैम थर्ड प्रॉपर्टी ना समझ। ओके, सपोज આપણે લઈએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 એ આવું લીધું, અને નાउ इफ वी फाइंड 2a तो ये क्या बन जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, अब हम ट्वाइस ए ट्रांसपोज करते हैं, तो मीन्स कि इसका ट्रांसपोज ट्वाइस ए ट्रांसपोज मीन्स कि ये जो ट्वाइस ए हमने फाइंड किया उसका ट्रांसपोज कर उसका ट्रांसपोज अगर करता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगी। तो 2 4 6 सेकेंड रो को हम लिखेंगे कॉलम में, थर्ड रो को भी हम कॉलम में लिखते हैं। ओके, अब ये जो भी है उसको साइड में रखते हैं। नाउ वी कैलकुलेट फर्स्ट ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में, 4 5 6 ऐसे, एंड 7 8 9 भी कॉलम में। अब हम इसके ऊपर से हम फाइंड करते हैं ट्वाइस ए ट्रांसपोज, मीन्स कि जो ये ए ट्रांसपोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 इंटू दिस होल रो क्या बन जाएगी, तो 2 8 14। देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 10 16। अगेन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 6 12 18। 6 12 18 सेम है दोनों, सी दोनों सेम है। सी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले आप स्केलर से मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या तो पहले वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों बात सेम रहेगी यहाँ पे। Got it, Zainab now? यस मैम। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर a इंटू बी हम लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे सी हमने क्या किया, a प्लस बी उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके बराबर होगा, तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की क्या खासियत है, इसका आंसर मिलेगा b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसा नहीं ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये नहीं होगा। और हमने ऑब्जर्व किया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब लेते हैं तो मैट्राइसिस के ऑर्डर्स बहुत मैटर करते हैं, राइट।
My pen tablet is misbehaving. I need to stop my screen. Wait a moment, everyone. Something is wrong here. Again, there is problem. Wait. जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तभी प्रॉब्लम हो रहा है. Again, something is wrong. Wait a moment, everyone. Okay, now. तो हमने जैसे ही बात की थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो बहुत मैटर करता है. उसमें ऑर्डर कि हम a इंटू बी ले तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स ही कंसिडर करना है, देन इसको सेकंड ही कंसिडर करना है. हम अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं देन बी ए का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं कभी भी बराबर नहीं होगा. लाइक अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया ए और बी की पोजीशन, तो ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, इसमें पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं है, ये दोनों सेम ही होंगे. बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये दोनों ए बी ले, ए इंटू बी या तो बी इंटू ए, दोनों इक्वल नहीं होंगे. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की खासियत क्या है, तो ए इंटू बी ट्रांसपोज करे तो वो इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा. ये बराबर किसके होगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर. ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो इतनी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो नोट इट डाउन एवरीवन. એટલે મેમ સાઈડ માં લખવું એ પણ લખવાનું ને? ના, જસ્ટ એક્સપ્લેનેશન માટે છે. તમારે લખવું હોય તો સાઈડ પર લખી શકો છો, પણ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, જરૂરી નથી. एमसीक्यू में पूछा ही सके, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसा कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए बी ट्रांसपोज के बराबर, ऑप्शन बी सिंपली बी के बराबर, ऑप्शन सी माइनस बी के बराबर, एंड डी 1/, कुछ भी ऐसे. तो आंसर क्या होगा, तो ये बी. नोटेशन कुछ भी हो, ठीक है. हाँ, गुड. नोटेशन कुछ भी हो, आपको समझ में आता है कि प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में. सिमिलरली ये वाली ऐसे मींस कि ये सारी में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है. और यहाँ पे इतना ऐड कर दो, k इज अ स्केलर. તો મેમ આપણે જે આ ફોર્થ પ્રોપર્ટી જોઈ આપણે એ બી ટ્રાન્સપોઝ ની, હા, તો એનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે તો એમ જ ને કે આપણે ખાલી બ્રેકેટ ખોલીએ એટલે બેયને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લાગી જાય. ક્યાંથી મેં તમને નહીં કીધું કે બ્રેકેટ ખોલીએ તો શું થાય, એ ટ્રાન્સપોઝ બી ટ્રાન્સપોઝ, આ એના બરાબર નહીં થાય. આ એના બરાબર થશે બી ટ્રાન્સપોઝ ઇન્ટુ એ ટ્રાન્સપોઝ. मैम 3 नंबर से सेशन चाहिए ना. કેવી રીતે મેમ, ઈ ના ખબર પડી. એક્ઝામ્પલ લઈને જોઈએ. ચાલો એક્ઝામ્પલ લઈને જોઈએ. મેં તમને કઈ રીતે કીધું
ઓલવેઝ હું કહું છું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો એમાં ઓર્ડર મેટર કરે છે. मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिसेस का तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है. मीन्स की पोजीशन दोनों, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, हम कौन सा पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कौन सा पहला हम मैटर कंसिडर करें और कौन सा दूसरा, वो बहुत मैटर करता है. तो ये बात खास करके आपको ध्यान में रखनी है. हम ये इसका एग्जांपल फिर से लेके देखते हैं. ठीक है. सेकंड में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि पहले हम स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करो. अगर हम मैट्रिक्स का पहले स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर बाद में उसका ट्रांसपोज करो, या तो पहले वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन कोई स्केलर के साथ करो, दोनों सेम ही होगा. मीन्स कि पहले दो प्रॉपर्टीज हमने, मीन्स कि दो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएगी. ट्रांसपोज हम लेते हैं मैट्रिक्स का और स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं. तो ये दोनों कोई भी ऑर्डर हम उल्टा कर सकते हैं कि पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो फिर ट्रांसपोज अप्लाई करो, वो एक बाजू में साइड में रखते हैं. या तो पहले ट्रांसपोज करो फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों सेम ही रहेगा. उसका आंसर, ये दोनों के आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे वो किया ही है कि पहले स्केलर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया फिर उसका ट्रांसपोज लिया, वो हमने ये आंसर फाइंड किया. अब उसको साइड में रखते हैं. पहले क्या किया था, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन बाद में ट्रांसपोज. अब यहाँ पे क्या करें, पहले ट्रांसपोज फिर बाद में स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो दोनों के आंसर्स सेम ही रहेंगे, कोई भी ऑपरेशन पहले अप्लाई करो. ओके, समझ में आया? ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम लेते हैं. ठीक है, चलो राइट डाउन एग्जाम्पल. If a equals to 1, 5, 7 minus 2, then check whether minus twice a transpose equals to minus 2 a transpose. यहाँ पे a ट्रांसपोज मीन्स कि a का ही ट्रांसपोज, सिर्फ a का ट्रांसपोज. और इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले माइनस ट्वाइस a फाइंड करो फिर उसका ट्रांसपोज लो, फिर उसका ट्रांसपोज लो. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है ये. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. चेक है दोनों सेम है या नहीं. तो LHS हम पहले फाइंड करेंगे. तो LHS क्या है, माइनस ट्वाइस a ट्रांसपोज मीन्स की माइनस ट्वाइस इंटू ए करो. तो ए क्या है, 1, 5, 7 माइनस 2 और फिर बाद में उसका ट्रांसपोज भी लगा है. ओके, मीन्स की इसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है. तो माइनस ट्वाइस ए पहले फाइंड कर दो. क्या होगा, माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सबको. ओके, तो 1 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, 5 into minus 2 that is minus 10, 7 into minus 2 that is minus 14 and minus 2 into minus 2 क्या हो जाएगा 4. और उसका ट्रांसपोज लगा है तो हम लिखेंगे बाहर ट्रांसपोज. ओके, अब ट्रांसपोज अप्लाई करो, क्या आएगा, तो ये फर्स्ट रो है अब वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी. तो आड़ा जो है उसको ऐसे खड़ा लिखना है. सिमिलरली ये दिख रहा है माइनस 14 एंड 4, तो उसको यहाँ पे ऐसे लिखने माइनस 14 एंड 4. तो ये LHS आपको मिल गया. अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगी है तो ये आपका LHS का आंसर. नाउ वी कंसीडर RHS. क्या लिखा है, माइनस ट्वाइस a ट्रांसपोज. सी यहाँ क्या है, a ट्रांसपोज को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो माइनस 2 a क्या है, तो 1, 5, 7 माइनस 2 उसका ट्रांसपोज पहले फाइंड करो. ओके, उसका ट्रांसपोज पहले फाइंड करो. क्या होगा इसका ट्रांसपोज, तो
-2 इंटू ये अप्लाई करो पहले, तो जो रो है फर्स्ट वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो क्या होगा 1 5 देन 7 -2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा -2 7 इंटू -2 दैट इज -14, 5 इंटू -2 दैट इज -10 एंड -2 इंटू -2 दैट इज 4। चेक करो LHS और RHS सेम है या नहीं हाँ मैम। है। तो here LHS equals to RHS। हम એટલે क्या મેમ बोल सकते हैं રો અને કોલમ નો જ ફરક છે ને क्या रो कॉलम નો ફરક છે સી એમાં નહીં મેમ સોલ્વ તો કરવા ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા ટ્રાન્સપોઝ કરવામાં હા રો ને કોલમમાં ચેન્જ કરી નાખવાની એટલે કોલમ રોમાં ઓટોમેટિકલી ચેન્જ થઈ જશે એ જ તો ટ્રાન્સપોઝની डेफिनेशन છે। હા આટલું तो यहाँ पे हमने क्या देखा तो माइनस ट्वाइस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था इक्वल्स टू -2 हमने लिखा मीन्स की के ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। आया समझ में। આ નીચેનો પાછું બોલો ને મેમ આપણે અહીંયા આપણી પાસે આ प्रॉपर्टी હતી थर्ड प्रॉपर्टी, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे इन जनरल ये प्रॉपर्टी थी कि के कोई भी स्केलर हो सकता है। हमने यहाँ पे इन पर्टिकुलर हमें लिखा के इक्वल्स टू -2 तो ये हमारा बन गया सी -2 ए ट्रांसपोज मीन्स की उसका जनरलाइज्ड ये प्रॉपर्टी थी। वहां पे हमने के इक्वल्स टू -2 लेके चेक इक्वल हो रहा है या नहीं। आया समझ में। तो हमने के इक्वल्स टू -2 लेके ये प्रॉपर्टी चेक कर ली कि सही है या नहीं, तो सही है। ઓકે ડન મેમ ओके गॉट इट नाउ। पवन आपने ही बताया था ना कि समझ में नहीं आ रहा। ना मैम। ओके ओके कौन था तो फिर ओके। किसी ने बोला था कि समझ में नहीं आया। जिन्होंने बोला था आई थिंक समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता सकती मैम हूँ। ऊपर कर दो ने तो लखी लई। हाँ 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 स्क्रीनशॉट લઈ લો લખવું નથી કેમ કે બહુ બધો ટાઈમ જતો રહેશે। આપણે એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ્સ અહીંયા કરીએ છીએ એટલે करो नीचे। ओके मैम एक बार आनी डेफिनेशन कर दो ने स्क्रीनशॉट नथ लीधो। કયાની ડેફિનેશન ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स। આ તો લખાવેલી હતી લાસ્ટ ટાઈમ ટ્રાન્સપોઝ આને આ તો ખાલી મેં એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવ્યું। વેટ હું બતાવું છું તમને લખાવેલી હતી મેં એ વાળી ડેફિનેશન। हाँ मैम पर मार रही गई थी ने એટલે ખાલી ડેફિનેશન બાકીની જગ્યાએ બાકી ओके 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 डन डन। ये लास्ट लेक्चर की पीपीटी है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये लिखा ही है। ठीक है जो ए आई जे है वो बन जाएगा ए जे आई तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अगेन ये आपको ये एग्जाम्पल करवाया। મેમ આનું આ ફોર્થ નું ઈ કરાવડાવો ને હા example? હા એનું પણ કરીએ છીએ આપણે એક્ઝામ્પલ।
Okay, done now. So next example पे जाते हैं हम. So write down everyone example. Okay, write down if A equals to 1 0 minus 2 and B equals to 3 5 4, then find AB transpose A transpose B transpose and B transpose A transpose. Also check which two quantities are same. Which two quantities are same. ओके, हम फाइंड करते हैं. ए बी ट्रांसपोज बोला है. ए बी ट्रांसपोज बोला है मीन्स कि हम पहले तो ए इंटू बी फाइंड कर देते हैं. ठीक है, ए इंटू बी फाइंड कर देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे. तो पहले ए इंटू बी करो, तो 1 0 माइनस 2 इंटू पहले ए बी बोला है मीन्स कि पहले ए ही लेना है फिर बाद में बी लेना है. ऑर्डर मैटर्स हियर, ध्यान में रखना. ये हम पहले ये बी लिखते हैं फिर बाद में ये ए लिखते हैं फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. यहाँ पे पोजीशन जो बोली है वही लेना है. ओके, नाउ सी पहले तो चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं. ये जो ए है वो कितने बाय कितने का है? 3/1 का. यस, 3/1 का. एंड बी इज ऑफ 1/3. 1 क्रॉस 3. 1/3. सी दोनों इक्वल है यहाँ पे. यस मैडम. हाँ, Yes, ma'am. इक्वल है. तो ये जो हमें आंसर मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा. कैसा होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा. तो हमें 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स लिखना है. तो कितनी क्वांटिटीज है यहाँ पे रो में? फर्स्ट ए की रो में कितनी क्वांटिटीज है? ओनली 1. तो हमें सिर्फ ऐसे दो दो की पेयर्स 3 क्रॉस 3 में लिखनी होगी. अगर 2 होती तो हमें यहाँ पे प्लस करके और 2 लिखना होता. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आई थिंक इनफ हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया. नाउ ए इंटू बी का 3 क्रॉस 3 का मॉडल क्या होगा? तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. नाउ ये 1 1 मीन्स की ए की फर्स्ट रो और बाकी का 1 मीन्स की बी की फर्स्ट कॉलम. ए की फर्स्ट रो आड़ा और बी की फर्स्ट कॉलम मीन्स की हमें ऐसे वर्टिकली देखना है. एक ही है मीन्स की क्वांटिटी और कोई है ही नहीं, तो 3 ही लेनी है ऑब्वियसली. तो 1 into 3. देन 1 2 मीन्स की ए की फर्स्ट रो बी की सेकेंड कॉलम. 1 3 मीन्स की ए की फर्स्ट रो बी की थर्ड कॉलम. तो 4. ओके, नाउ सेकेंड पे जाते हैं, सेकेंड रो पे. तो ये है 2 1. ओके, 2 1 मीन्स की ए की सेकेंड रो बी की फर्स्ट कॉलम. ए की सेकेंड रो बी की सेकेंड कॉलम. એ તો 0 થઈ જાય ને મેડમ બધું. हाँ, અને और बी की कॉलम. नाउ 3 1 थर्ड रो पे आते हैं. तो 3 1 तो ए की थर्ड रो बी की फर्स्ट कॉलम. 3 2 मीन्स की ए की थर्ड रो बी की सेकेंड कॉलम. ए की थर्ड रो बी की थर्ड कॉलम.
हो गया ये मल्टीप्लीकेशन? मैम आंसर बोलो। यस 354 यस 0 0 354 0 6 10 8। -6 -10 -8. हाँ हाँ। ओके गुड। हो गया ये इतना? ओके अब ये हमने ए बी फाइंड किया, हमें चाहिए कौन सी क्वांटिटी, कौन सी बोलिए हमें? ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, मीन्स कि हमें जो हमने फाइंड किया ए बी उसका ट्रांसपोज करो। तो देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे? तो जो ये ए है हमारा, ए बी है जो हमारे पास, उसका ट्रांसपोज करना है, उसका ट्रांसपोज करना है। तो जो ये रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो 3 5 जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली उसको वर्टिकल लिखना है। सिमिलरली ये जो 0 0 0 है वो हॉरिजॉन्टली है, उसको हमें सेकंड में वर्टिकली लिखना है। सिमिलरली -6 -10 -8। तो ये एक क्वांटिटी फाइंड हो गई ए बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने को बोला है? हमें सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो हमें उसके लिए पहले तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों चाहिए। ओके तो हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, या तो चलो हम ए लिखते हैं पहले। ए क्या दिया है हमें? तो 0 1 2 0 1 -2 कैसे लिखा है? वर्टिकली 1 0 -2 सॉरी। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? जो ये कॉलम में है वो अब रो में बन जाएगा। ये एंड बी क्या दिया है? बी क्या दिया है? तो 3 5 4 हॉरिजॉन्टली 3 5 4। अब बी ट्रांसपोज विल बी, जो वर्टिकली है सॉरी हॉरिजॉन्टली है वो अब बन जाएगा वर्टिकली। आया समझ में? अब हम फाइंड करते हैं ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज दोनों फाइंड करो। मीन्स कि पहले ए ट्रांसपोज लिखो, देन बी ट्रांसपोज क्या मिला वो लिखो। कौन सा ऑर्डर मिलेगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का? तो देखते हैं। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बोल सकता है कोई? कौन सा है? 1 and 2 3 1 into 3 1 क्रॉस 3। और ये बी ट्रांसपोज 3 3 क्रॉस into 1। 3 क्रॉस 1। सी 3 and 3 आर इक्वल, तो हमें मिलेगा ये जो है वो 1 क्रॉस 1 1 का, 1 क्रॉस 1 का ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 का क्या होगा? 1 1 1 1। तो मीन्स कि ए की फर्स्ट रो उसका मल्टीप्लीकेशन करो फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, मीन्स कि हमें एक ही क्वांटिटी मिलेगी। एक ही रो में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो मैंने ऐसे ब्रैकेट किया ऐसी 3 पेयर्स लिखनी है। ओके, और एक ही एलिमेंट है तो ये यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो ए की फर्स्ट रो तो क्या है? 1 0 2 1 0 -2। और बी की फर्स्ट कॉलम क्या है? 3 5 2। आंसर क्या मिलेगा? कैलकुलेट करो। तो 3 એટલે + મેમ 0 હલો 0 -8 हाँ, तो मैम क्या मिला? -5। यस, હું એમ કહું છું એટલે આમાં જે આપણને 3 into 3 મળ્યું એટલે આપણે ઈ 1 1 તમે કહો એટલે એક જ આપણને એકમાં જ આન્સર મળશે એમ ને? એટલે આમાં વચ્ચે પ્લસ ની સિમ્બોલ કર્યો ને? હા, અહીંયા જેટલી ક્વોન્ટિટી હોય એટલા આવા પેર્સ લખવાના એડિશનમાં। કેટલા છે? 3, એટલે આપણે 3 પેર્સ -5 આન્સર। યસ, -5 ઇઝ ધી આન્સર। ઠીક, હું અહીંયા પણ સમજાવું છું। એ ની રોમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે? ઓન્લી 1। એટલે આપણે આવી ખાલી અહીંયા એક જ પેર લખી। સપોઝ અહીંયા 2 હોત, આવી રીતે હોત 1 2 1 and 2 1 2 સાથે નહીં,
1 and 2 તો આથી અહીંયા આપણે બે પેર લખવી પડે ક્વેશ્ચનમાં. સમજમાં આવે છે? આ ઓલરેડી મેં સમજાવી દીધું છે તમને લેબમાં અને લેક્ચરમાં. ओके तो मैडम हवे तो हाँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड किया और तो तीसरी क्वांटिटी हमें क्या बोलिए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ठीक है तो हम वो फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज मीन्स कि पहले क्या लिखना है बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास बी ट्रांसपोज ये वाला 3 5 4 ऐसे 3 5 4 सॉरी 3 5 4 ओके इनटू ए ट्रांसपोज तो वो क्या है 1 0 -2 पर दिख रहा है छोटा सा. ठीक है ए ट्रांसपोज. अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं क्या ऑर्डर मिलेगा ये. तो बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे लिखा है 3 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 1 इक्वल टू 1 सही है. तो हमें आंसर जो मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का वो कैसा मिलेगा 3 क्रॉस 3 वाली क्वांटिटी मिलेगी. ओके तो हमें 3 क्रॉस 3 वाली क्वांटिटी मिलेगी. तो अब इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 क्रॉस 3 का मॉडल कैसा होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. चलो मल्टीप्लिकेशन करो क्या मिल रहा है आंसर. 1 1 मीन्स की ए की फर्स्ट रो बी की फर्स्ट कॉलम 1 2 मीन्स की ए की फर्स्ट रो बी की सेकेंड कॉलम 1 3 मीन्स की ए की फर्स्ट रो बी की थर्ड कॉलम. मल्टीप्लिकेशन करो everyone. नाउ कितनी यहाँ पे ऐसी पैर लगाओगे तो एक ही रो में कितनी क्वांटिटी है एक ही रो में एक ही तो ये एक ही पैर लगेगी यहाँ पे. सिमिलरली ये सेकेंड एलिमेंट ये थर्ड एलिमेंट. तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन सॉरी मैट्रिक्स बना दो. बन गया ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स. नाउ ए की फर्स्ट रो मींस की 3 बी की फर्स्ट कॉलम 1 ए की फर्स्ट रो बी की सेकेंड कॉलम ए की फर्स्ट रो बी की थर्ड कॉलम 2 1 मींस की ए की सेकेंड रो बी की फर्स्ट कॉलम ए की सेकेंड रो बी की सेकेंड कॉलम ए की सेकेंड रो बी की थर्ड कॉलम. नाउ 3 1 मींस की ए की थर्ड रो बी की सेकेंड फर्स्ट कॉलम ए की सेकेंड रो थर्ड रो और बी की सेकेंड कॉलम ए की थर्ड रो एंड बी की थर्ड कॉलम. इसकी जरूरत नहीं है ये हम निकाल देते हैं. लिखना नहीं है ये सिर्फ समझने के लिए था. मैं आंसर बोलूं हाँ बोलो. 3 minus 6 यस 5 0 minus 10 हाँ 4 0 minus 8. यस गुड 4 बराबर है. माइनस वेरी गुड. ठीक है तीनों क्वांटिटीज हमें फाइंड करने को बोला था तीनों हमने फाइंड कर दी. अब हमें क्या बोला था सी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है ऑल्सो चेक विच 2 क्वांटिटीज आर सेम. कौन सी क्वांटिटी सेम हुई चलो हम पहले ये क्वांटिटी हमने फाइंड की थी ए बी ट्रांसपोज तो हमें आंसर ऐसा मिला था. फिर हमें बोला था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऐसे मिली दोनों इक्वल है ये नहीं इक्वल नहीं है. अब हमने फाइंड किया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके साथ सेम है पीछे ए बी First वाली ट्रांसपोज से. हाँ तो हियर ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक है आया समझ में कि ये किसके इक्वल इसके इक्वल में नहीं होगा. मैट्रिक्स की खास मल्टीप्लिकेशन की खासियत ही ये है कि इसमें ऑर्डर कुछ भी हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो ऑर्डर
चेंज हो जाता है, या तो बस की इक्वल में होता ही नहीं। हम जो इन जनरल मानते हैं कि ये तो ऑब्वियस ही है, लाइक हम लिखते हैं 2 into 3 शुड इक्वल टू 3 into 2, हम a into b, तो ये b into a कभी भी होता नहीं। ओके, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ऐसी खासियत है। जो हम ऑब्वियस चीजें मानते हैं उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो उसके लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन एवरीवन। ये लिख लिया है सबने? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन एवरीवन, सिमेट्रिक and skew symmetric matrices। आई थिंक सिविल में आपके कोर सब्जेक्ट्स में कहीं पे ये वर्ड आया होगा कहीं पे पढ़ने को। हाँ मैडम। यस, क्या बोलते हैं सिमेट्रिसिटी? मैडम इक्वल હોય इक्वल હોય? नो, શેપ એટલે ને symmetric ડિવાઈડ કરીએ ત્યારે બે ઇક્વલ હોય। શું ફરીથી? જ્યારે શેપ ડિવાઈડ કરીએ ત્યારે બે જે ડિવાઇડેડ પાર્ટ છે ને એ બે ઇક્વલ હોય। ઓકે, જેમ કે મેડમ i ને ડિવાઈડ કરી વચ્ચે મિડલ થી બે પાર્ટ सेम થાય मैडम। हाँ ओके, पर एम सेम नहीं था। आई को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो ये ऐसा और उसका उल्टा ऐसा होगा। मिरर इमेज, यस वेरी गुड, मिरर सेम होगी, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, मिरर इमेजेस सेम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो इफ ए का ट्रांसपोज करो और वो ए के बराबर ही है, देन द मैट्रिक्स, ओके वेट, हम यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। इफ हम लिखते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, यही रखते हैं, चलो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, देन द मैट्रिक्स इज, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है। एंड इफ ए ट्रांसपोज करते हैं अगर हम, तो वो बन जाएगा, अगर माइनस ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। मैडम स्क्यू सिमेट्री એટલે वेट एक मिनट, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा अगर मैंने जल्दी से चार्जर नहीं लिया। सिमेट्रिक मीन्स कि अगर ए का ट्रांसपोज करो और वो ए के बराबर ही मिलता है तो उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक को हम क्या बोलेंगे? तो अगर हम लेते हैं ए ट्रांसपोज और वो माइनस ए के बराबर होगा तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। सपोज हम ऐसा कंसीडर करें, चलो हम ये पॉइंट्स लेके देखते हैं। ओके, हम कंसीडर करते हैं ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे इसको हम?
2.1. 2,1 ठीक है। और हम कंसिडर करते हैं 1,2 तो ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। नो, हम यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स के लिए ये चेंज हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। पॉइंट के को हम कंसिडर नहीं कर सकते, पॉइंट्स को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्रिसिटी इसमें चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी कंसेप्ट आता है। हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपसे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी राइट सपोज लाइक दिस 138A equals to 138 38 minus 4 and 8 minus 4 6। ओके, हमने ऐसा लिखा। अब इसका A ट्रांसपोज फाइंड करो। ओके, इसका A ट्रांसपोज फाइंड करो, क्या मिलेगा? जो ये है वो इसको कॉलम बना दो, तो 138। देन ये रो है उसको कॉलम बना दो, फिर सेकेंड थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दो, इसकी 8 minus 4 6। नाउ A और A ट्रांसपोज को कंपेयर करो, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? सेम જ છે બે। सेम है, ठीक है। तो हियर A is this given A is symmetric। ओके, हर सभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होंगे। उसकी खासियत क्या है, मींस कि कैसे आपको पता चलेगा, वो हम आगे देखते हैं। ओके, और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वी राइट A इक्वल्स टू लाइक 0 minus 6 4 minus 6 minus 6 no only 6 0 7 then minus 4 wait a moment। हाँ, -7 and 0। ओके, अब इसका A ट्रांसपोज फाइंड करो। रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये 0 6 4। देन सेकेंड रो को कॉलम में लिखो 6 0 7। थर्ड रो को कॉलम में लिखो 4 -7 0। ओके, अब A ट्रांसपोज और A को कंपेयर करो। खाली क्या मैम है? सिंबल चेंज हाँ। થઈ ગયા सिंबल चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे के पूरे को, हम मीन्स की तो देयरफॉर हम ऐसा फाइंड करते हैं -A ट्रांसपोज मीन्स की माइनस से मल्टीप्लाई करो सबको, तो क्या हो जाएगा 0 into -1 दैट इज 0, देन -6 और 4। देन सेकेंड को भी माइनस लगाना है, तो 0 6 0 7। अगेन यहाँ पे थर्ड को भी माइनस लगाओ, तो -4 -7 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या हो गया? ये नाउ सेम मैडम, ये A के बराबर हो गया। सी, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को देखो, क्या है? A ट्रांसपोज शुड इक्वल टू -A मीन्स की -A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A।
ઓકે અગર એસા હે પર મેમ એવું ક્યાં હા. પૂછ્યું આમ એવું કઈ પૂછ્યું કે એવું કઈ પૂછ્યું નથી, ખાલી જસ્ટ આપણે આ એક્ઝામ્પલ આવો લીધો કે આ કયો મેટ્રિક્સ છે. તો હિયર A is a skew symmetric matrix. पूरा नहीं लिखते, सिर्फ skew symmetric लिख देते हैं. ये આ મેટ્રિક્સ કોઈ લીધો, આપણે ટોપિક કયો ચાલે છે સિમેટ્રિક અને સ્ક્યુ સિમેટ્રિક, તો કોઈ રેન્ડમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું અને ચેક કરીએ છીએ કે આ સિમેટ્રિક છે કે સ્ક્યુ સિમેટ્રિક. ઓકે મેમ. Now here ये आप चेक करो, ये वाली क्वांटिटी कौन सी पोजीशन बोलेंगे हम, इसको 1 1 पोजीशन बोलेंगे. फिर ये वाली पोजीशन को कौन सी बोलेंगे हम, 1 2 पोजीशन. ये वाली होगी 1 3 पोजीशन. ये वाली कौन सी होगी, 2 1 पोजीशन. ये होगी 2 2 पोजीशन. ये मैं अलग नंबर से लिख रही हूँ, अलग. ओके ये वाली कौन सी 2 1 2 2 प्रॉपर्टी पोजीशन. ये वाली होगी 2 3 पोजीशन. ये 3 1 3 2 3 3. नाउ कौन कौन से आपको सेम जैसे दिख रहे हैं, आप ये चेक कर पा रहे हो, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 1 2 पोजीशन और 2 1 पोजीशन आर सेम. सिमिलरली 1 3 and 3 1 are same. 2 3 and 3 2 are same. 1 2 and 2 1 are same. 1 3 and 3 1 are same. And 2 3 and 3 2 are same. और ऐसा बोल सकते हैं 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा. 2 1 का 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा. 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा. मीन्स कि ये हमने पोजीशन चेंज की, तो ये सब पोजीशन सेम हो रही है. तो इसलिए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ए आई जे पोजीशन इक्वल टू ए जे आई. कि हम A11 कंसीडर करेंगे, सॉरी A12 कंसीडर करेंगे, A21 कंसीडर करेंगे, दोनों सेम ही है. यहाँ पे जो मैंने लिखा समझ में आ रहा है एवरीवन? यस मैम. ओके, तो इसके ऊपर से हम इसकी रिमार्क करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे रिमार्क लिखते हैं. चलो रिमार्क is in a symmetric matrix A equals to Aij, all Aij equals to Aji. ओके. अब मुझे कोई एक बता, ये और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या है यहाँ पे, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है? મેમ ઈ સ્ક્વેર માં જ થશે ખાલી. यस, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा. तो यहाँ पे आपको लिखना है इन पर्टिकुलर n क्रॉस n. ये खास ध्यान रखना ही है. यहाँ पे ये लिख दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ये खास करके आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड, हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं कि क्या हो रहा है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे पोजीशंस आप ऑब्जर्व करो. ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी A11, ये होगी A12, सॉरी A22, ये होगी A33. कैसी है सब? डायगोनल एंट्रीज कैसी है, कैसी दिख रही है? जीरो. जीरो. आप कोई भी मैट्रिक्स लोगे ना जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी डायगोनल एंट्रीज
will be always 0। क्यों, हम बाद में चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी, ये क्वांटिटी कौन सी है, A12, ये कौन सी है A21, ये वाली कौन सी है A13, और ये कौन सी है A31, A23 और ये A32। सब कंपेयर करो ये वाली कि A12 A21 क्या रिलेशन है, देन A13 A31, एक पॉजिटिव ने एक नेगेटिव था। A23 A32, यस। A12 और 21 के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के एक नेगेटिव। पॉजिटिव ने एक नेगेटिव। यस, ऐसा रिलेशन हम बोल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है, ऐसा रिलेशन है Yes, दोनों ma'am. के बीच में। तो हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस 2 मिनट ही लूंगी अब। A इक्वल्स टू Aij, ये भी ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। इसमें क्या होगा, ऑल Aij विल बी इक्वल टू माइनस Aj। बट कब, अगर I और J इक्वल नहीं है तब, I और J इक्वल नहीं है तब। सी, हमने यहाँ पे I और J लिया है, वो इक्वल नहीं है। अब इक्वल के लिए क्या होगा, अगर हम ये कंसिडर करते हैं I और J इक्वल टाइप का लेते हैं, I और J मीन्स की क्या, AI J दोनों अगर इक्वल है, तो हम अगर ये अप्लाई यहाँ पे जो हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के कैसे नेगेटिव, अगर ये यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर करते हैं, तो ऐसा हम लेते हैं 1 और -1, ये दोनों कभी इक्वल होंगे, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम ये पोजीशन 1 रखते हैं, तो वो उसका नेगेटिव ही वहां पे होना चाहिए, ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा जो नंबर है उसका नेगेटिव वही होगा, ऐसा कब पॉसिबल है, स्क्यू सिमेट्रिक में। ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन आपको ये दिमाग में बैठ रहा है मैं क्या बताने की ट्राई कर रही हूँ, A11 शुड बी माइनस A11। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, कोई भी अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लेते हैं, उसका ही नेगेटिव उसी पोजीशन पे होना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो कहीं कुछ भी है कभी भी। इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो हम ये ऐसा लिखते हैं, ये क्वांटिटी इस साइड लेके आते हैं, तो क्या बन जाएगी, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, मीन्स की ट्वाइस A11 विल बी इक्वल टू 0, मीन्स की A11 शुड बी 0 ओनली। ऐसा कब पॉसिबल है, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 का नेगेटिव क्या होगा, 0 ही। એટલે મેડમ ડાયગોનલ માં ને यस, 2 2 डायगोनल A22 के ને लिए, A33 हाँ। तो हमने ये AI के लिए चेक किया, मीन्स कि I इक्वल टू J के लिए चेक किया। तो इसीलिए इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी हम डायगोनल एंट्रीज कंसिडर करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो वो ऑलवेज 0 ही होगी, वो ऑलवेज 0 ही होगी। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे और कुछ ऐड करेंगे, एंड AI will be 0, no, Aij will be 0 if I equals to J। इसका मीनिंग क्या होगा कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होगी, सॉरी 0 होगी, ऐसा। तो ये सब नोट डाउन आपको करना है, ये बात ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या पॉसिबल है, Aij विल बी ABCD सब लिखा होगा, ठीक है। ऑप्शन जो सूटेबल ऑप्शन है वो आपको करना है सिलेक्ट। सिमिलरली ऐसा भी आपको ये पूछा जा सकता है, सिमिलरली ये भी कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो A विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, तो इसका हम आपको यहाँ पे ऐसा और करके भी लिख सकते हैं, और A
इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ टाइम हो गया, ये नोट डाउन कर लेना यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा वो। तो ये चारों बात आपको ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अगेन। सो नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। इसकी पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी, ऑलरेडी आपने अटेंडेंस लेके रखी है। लेट मी चेक कि किसी का गलत है। खंजन, जो भी पोजीशन लिखी है उसी मैनर में आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए खंजन, अगर नहीं है तो मैं आपकी अटेंडेंस नहीं करूंगी। करण, अगेन गलत लिखा है, आप हर बार अटेंडेंस करते हो, क्यों हर बार मुझे रिपीट करना पड़ता है? लीव થઈ જાય ને? यस, जिन्होंने अच्छे से अटेंडेंस दी है सही तरीके से वो लीव हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। टेल टू खंजन एंड करण। यस करण, गुड। खंजन को बताओ, जो भी उनका फ्रेंड है यहाँ पे अवेलेबल, कि उसको बोलो कि वापस से ज्वाइन करे और उसकी अटेंडेंस सही तरीके से दे। मैम लीव हो सकता हूँ ना? यस, अब लीव हो सकते हो आप। Sujal, tell to your friend to join again and give attendance properly. Hi ને જોઈન થાય અને યસ ખંજન, give your attendance properly, જો મેનર में, જે મેનર માં અહીંયા બધાએ લખ્યું છે એ જ મેનર માં લખવાનું છે। 6002 ખંજન। Otherwise I won't mark your attendance. No, આ મેનર માં લખેલું છે ખંજન? કયા મેનર માં લખ્યું છે ખંજન? 2002 ખંજન પરમાર લખ્યું। 6002 space Khanjan, write down. Otherwise I won't mark your attendance because હું આ ડેટા ફિલ્ટર કરું છું। જો તમે એ મેનરમાં નથી લખ્યું તો ડેટા ફિલ્ટર નહીં થાય તમારો અને મને દેખાશે નહીં તમારી। યસ, ગુડ, નાઉ યુ કેન લીવ। તો લીવ થઈ ગઈ ને? यस यस यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।